कि गांव के लोगों में आक्रोश है, सरकार के खिलाफ आक्रोश है, ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ आक्रोश है, सिस्टम के खिलाफ आक्रोश है, कलेक्टर, एसडीएम, तहसीलदार यानी कि सबके खिलाफ आक्रोश है कि आखिर अब ये जो एक बार दिखाओ, मेरे सहयोगी को बोलूंगा कि ये जो लोग बैठे हैं ये कोई तमाशा देखने नहीं आए हैं, कोई ऑर्केस्ट्रा पार्टी नहीं चल रही, कोई रामलीला नहीं चल रही है। देखिए ये यहाँ पर यहाँ बैठे हैं, ये हमेशा रोजाना यहाँ बैठते हैं, इनका यही यहाँ ठिकाना है। इसके अलावा ये जो बाबा बैठे हैं, अंकल बैठे हैं 65 साल के, ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अब बताइए भूख हड़ताल पर इंसान जब खाएगा नहीं तो फिर जिंदा कैसे रहेगा। तो इनका यही कहना है कि मर जाएंगे, वैसे मरना है, वैसे मरना तो एक बार है, भगवान के पास तो सब सारे लोग जाते हैं, तो ऐसे मर जाएंगे, त्याग करके मर जाएंगे, लेकिन कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। ये युवा हैं, कुछ इसमें जैन जी हैं। जैन जी आपको पता है जंतर मंतर पर जैन जी ने सरकार को हिला दिया, उल्टा करके पटक दिया था। क्या कहना चाहोगे आप? कल और बात करेंगे हम, लेकिन आप बता दो, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो सर यही कहना चाहूंगा, जो अवैध खनन हो रहा है, अवैध क्रेशर लगी हुई हैं हमारे क्षेत्र में, जिनसे प्रदूषण बढ़ रहा है, जो खेती वाली जमीन है वो अनुपजाऊ हो गई है, पानी है जो लगभग 1000 फीट तक नहीं है, यहाँ अवैध ब्लास्टिंग होती है, उससे पानी भी नीचे जा रहा है, तो इसको पूर्ण रूप से बंद किया जाए। और जो ये हमारा पहाड़ है गांव का, जिसकी तलहटी में हमारा गांव बसा हुआ है, इसमें बार बार ग्रामीणों के विरोध के बावजूद खनन पट्टे जारी कर दिए जाते हैं। इनको पूर्ण रूप से निरस्त करके इस पहाड़ को वन विभाग के सुपुर्द किया जाए, जिससे इसमें आगामी भविष्य में कोई भी खनन पट्टा जारी नहीं हो और ये पहाड़ सुरक्षित रहे हमारे लिए। नहीं, आप एजुकेटेड पढ़े लिखे तो हो ना? हाँ जी सर। तो फिर जब पढ़े लिखे हैं तो ये जो सिस्टम वाले अधिकारी हैं, हाँ जी, एसडीएम, तहसीलदार, ये जो होते हैं यहाँ के, जो आते हैं यहाँ देखने के लिए, पर्यवेक्षण करने के लिए आते हैं, तो आप उनसे सवाल नहीं करते? आते ही कहाँ है सर, अपनी एसी ऑफिस से ही बाहर नहीं आते हैं। वो नहीं आते? नहीं आते। तो एसी ऑफिस में जाके हवा आप भी खाओ ना वहाँ कभी। अरे सर भगा देते हैं। ऐसा कैसे भगा देंगे? उनके बाप का राज थोड़ी है। अरे बाप का ही राज है। एसी की हवा आपके पैसे से, आपके पैसे की एसी की हवा है वो। सुनो, उनकी गाड़ी में जो पेट्रोल है वो आपका पैसा है, उनको बताते नहीं है। इसका मतलब एजुकेटेड नहीं हो, आपने संविधान पढ़ा नहीं है। उनको बताओ ना कि एसी की हवा है हमारे पैसे से। भाई साहब आप क्या बात कर रहे हो, ये कुर्सी है हमारे पैसे। अरे सर मुकदमे की धमकी देते हैं, वो राजकार्य में मुकदमा लगा देंगे। राजकार्य मुकदमा लगा। देखिए ये सबसे बड़ा जो डर है, यहाँ पर भ्रष्टाचारी जो लोग हैं यहाँ पर युवाओं को डरा देते हैं। जब संविधान की बात आती है ना तो वो तानाशाही पर उतर जाते हैं। आज आपको पता है कि 15 साल की जो लड़की है जिसने माफी मांग ली, लेकिन मोदी जी उसके पीछे आज भी पड़े हुए हैं। पता है ना आपको वो रुचिका सिंह? बिल्कुल। तो अब ऐसे में इलाज क्या होगा? फिर ऐसे में से आप डरोगे, सवाल पूछने जाओगे, वो कहते हैं कि हम मुकदमा दर्ज करा देंगे, आप भग जाओगे, फिर अब काम कैसे चलेगा गांव का? नहीं सर, बंद कैसे होगा? मुकदमे झेलने के लिए हमारे बड़े बुजुर्ग हैं। हम तो अभी सर तैयारी कर रहे हैं, हमारी नौकरी लगने की उम्र है, हम इसमें मुकदमे झेलें, नौकरी की तैयारी करें। हमारे सामने समस्या तो ये है ना सर। तो इसमें सर हमको तो मुकदमे से डरना ही पड़ेगा। तो फिर अभी ये क्रेशर बंद कैसे होगी? फिर सर क्रेशर बंद तो ऐसे होगी, या तो हमको मरना पड़ेगा, और साहब अपनों तो यकीन नारो जो ना माने झंडाते और मुंह माने को डंडाते। बिल्कुल। दोबारा बोलना। जो ना माने झंडाते और मुंह माने को डंडाते। ठीक है, बात बहुत गंभीर है, लेकिन सच्चाई यही है कि इन लोगों का यही कहना है कि या तो न्याय दो या मार दो। मंदिर श्री ठाकुर जी महाराज, आपको पता है मंदिरों की बात करती है भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार होती है ना, मंदिरों के व्याप पे ये चलती है और यहीं ये सनातन का झंडा लेकर ये सरकार में आते हैं। लेकिन इन लोगों ने भी सोच लिया कि जो ये बैठे हैं यहाँ पर, ये मंदिर ठाकुर जी महाराज की शरण में बैठे हैं। लेकिन ये जो तख्ती है ना, इसके बहुत बड़े मायने, न्याय दो या मार दो। और न्याय अवैध क्रेशरों से चाहिए, अवैध क्रेशर बंद होनी चाहिए, इस तरह से न्याय चाहिए। और अगर न्याय नहीं मिला तो फिर वाकई इनका जीना बेकार है। इन लोगों ने ठान लिया है कि सरकार तो हमारा हिसाब क्या करेगी, लेकिन अगर वक्त रहते सरकार नहीं चेती तो ये लोग सरकार का निपटारा कर देंगे, सरकार का हिसाब कर देंगे। और ये तमाम जो नेता हैं वोट मांगने आते हैं, यकीन मानिए कि कल की तारीख में कोई चुनाव करवा लो, अगर कोई यहाँ पर नेता आ जाए तो उसकी गारंटी हम लेके बता रहे हैं। सही कह रहा हूँ ना मैं? और बात करते हैं यहाँ पर ही ग्रामीण, आपका नाम क्या है? लेट हो गए क्या आने में? नहीं, पहले से ही क्या कहना चाहते हो आप? न्याय दो मार दो?
न्याय दो या मार दो, ये की नारा है सभी का, एक ही नारा है कि या तो न्याय दो या मार दो। देखो, सत्ता के शिखर पर बैठे लोग जब तक इस जनता को वोट समझते रहेंगे, इस देश का कोई इलाज नहीं हो सकता। क्या क्या? सत्ता के शिखर पर बैठे लोग जब तक इस जनता को वोट समझते रहेंगे, इस देश का कोई इलाज नहीं होगा। जनता वोट है वो भी जानते हैं, इस चीज वो जानते हैं अच्छी तरह से। दिक्कत है, यही ये तो मशीन है, मशीन है सब। यही तो दिक्कत है। हाँ, इस देश में सब चीज की कमी है। गुनाहगार वो नहीं है, गुनाहगार तो ये है। बस गुनहगार हम ही हैं। इस देश में सब चीज की कमी आई है। पेट्रोल डीजल की कमी आई है, इस देश में गैस की कमी आई है, इस देश में गैस की भी कमी आई है, लेकिन कभी इस देश में दारू की कमी नहीं हुई होने दी सरकार ने, क्योंकि उनको पता है कि जनता यदि किताबें पढ़ेगी तो सवाल जरूर पूछेगी। इसीलिए तो अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं दे पा रहे, इसीलिए तो लोगों को वो दारू के ठेके जगह जगह खुलवा रहे हैं। भाई, जब जनता सवाल तो जब पूछेगी जब पढ़ेगी। पढ़ ही नहीं रहा वो, तो शाम को 2 बजे नहीं और दारू पी नहीं और मस्त, उसको कोई मतलब नहीं है। पढ़ेगी इंडिया बस तो यही हो बढ़ेगी रहा है इंडिया। कि सरकारों को ये सोचना पड़ेगा कि भाई जब इतनी स्थिति खराब है। अब मैं मेरे गांव की स्थिति पर आ जाता हूँ। गांव की स्थिति बेहद नाजुक दौर में, लगभग 25 साल से क्रेशर यहाँ स्थापित, किसी ने इनको आज तक परेशान नहीं किया, लेकिन जब ये अति पे आ गए तो फिर क्षति होना इन्होंने चालू कर दिया। पहले क्रेशर कम थे, कम क्षमता के थे, तो इनको लोगों की समझ में भी नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि चलो अभी कोई आवश्यक चीज़ है ये और हमारे काम की चीज़ है। लेकिन जब धीरे धीरे इनका जब रूप बढ़ने लगा, इनकी क्षमताएं बढ़ी, प्लांट बड़े कर दिए इन लोगों ने, पॉल्यूशन की स्थिति बहुत ज़्यादा बेहद स्थिति में आ गई। मैं तो सिर्फ इतना कहता हूँ कि जब किसान का जब खिलान जड़ता है तो तहसीलदार के दफ्तर तक धुआं नहीं जाती, और जब हमारे यहाँ ये क्रेशर जब एनसीआर में जब पॉल्यूशन होता है तो 200 मीटर दूर दिल्ली में यहाँ पॉल्यूशन चला जाता है और कलेक्टर साहब इनको तुरंत बंद करा देते हैं। तो ये कैसी तहजीब है साहब? हम तो यहाँ रोज मर रहे हैं, और जब दिल्ली पॉल्यूशन ये क्यूआई खराब होता है तो फिर घाटी के क्रेशर बंद कैसे हो जाते हैं? तब भी चलना चाहिए, फिर इनको चलना चाहिए, कलेक्टर साहब को तो फिर भी चलाना चाहिए। भाई उनकी फिर तुरंत क्यों सुन लेते हैं? ये हम तो यहाँ डेली मर रहे हैं। तो सवाल यही है कि यहाँ पॉल्यूशन की स्थिति बहुत खराब है। जिम्मेदार अधिकारी मौके पे आए। एक माइनिंग का छोटा सा अफसर जिसको फोरमैन बोलते हैं, जब वो एरिया में आ जाता है ना, पूरा मामला शांत हो जाता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ तो है। ये तो निश्चित है गड़बड़ तो नहीं, वो तो कहाँ है गड़बड़, वो तो आपको ही पता है, हमको सबको ही पता है वो तो। लेकिन सवाल ये कि इसका इलाज क्या होना चाहिए? इलाज सिर्फ इसका ये, ब्यूरोक्रेसी से हम बार बार कह रहे हैं कि आप या तो हमारी आवाज़ सुने। हम गांधीवादी तरीके से आपको बताना चाह रहे हैं। हम ये नहीं चाह रहे किसी तरह का वायलेंस हो, हम नहीं चाह रहे कि हम रोड जाम करें, हम नहीं चाह रहे कि हम किसी आम नागरिक की कोई भी समस्या पैदा करें। हम सीधा ये कह रहे हैं कि जो लीगल है उनको चला दो, जो इलीगल है उनको हटा दो। बस छोटी सी कहानी है। जब मान लिया प्रशासन ने, कमेटी गठित करके मान लिया, और कमेटी गठित करा लो। भैया ये मानते हैं कि ये गलती हो गई है तो और कमेटी गठित करा लो। जब उस कमेटी में मान लिया गया है कि भाई क्रेशर आबादी से 1500 मीटर दूरी पे होना निश्चित किया जाए, एसडीओ को लिखा, एसडीओ ने एज ए मजिस्ट्रेट इनको नोटिस देके सुन लिया, इनके जवाब भी सुन लिए, उसके बाद भी वो संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने फिर भी ये लिखा कि 1500 मीटर के अंदर है, काबिल बेदखली है, अवैधानिक रूप से स्थापित की गई हैं, और उन्होंने अनुशंसा जिला कलेक्टर महोदय को लिख दी। लेकिन जिला कलेक्टर महोदय पता नहीं किस दबाव में जेवीडब्ल्यू करके बैठे हैं पूरी फाइल। बहुत सीधी सी बात है, तुमने कमेटी गठित कर दी, एसडीओ सामने आपकी आदेश की पालना में उनकी रिपोर्ट भेज दी, फैक्चुअल रिपोर्ट बना दी, ये आपकी स्थिति है साहब, अब कार्रवाई करो, तो अब कार्रवाई करो। बस सीधी सी कहानी। देखिए, कहानी ये सबके सामने है, समझ में आ भी रही है। मामला सही और गलत का है, बस सत्य और असत्य। ये जो क्रेशर हैं ये अवैध इसलिए हैं कि जो तमाम जो पैरामीटर हैं और जो मानक हैं उनको पूरा नहीं करती। सरकार के अधिकारी हैं वो मान के बैठे कि गलत है, तो ऐसे में ये बंद होनी चाहिए। बस ये इनका ये कहना है कि जो सही है, जो बिल्कुल सही है, कानूनन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो कानूनन जो चीज़ होती है उससे दिक्कत भी नहीं होती है, क्योंकि वो तय मानक के हिसाब से काम करती है तो कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो कानूनन गलत होती है वो अवैध होती है, और अवैध से नुकसान होता है। इनका ये कहना है जो सही है उसको रख लो, जो अवैध है उसको गलत कर दो। हम मरने के लिए पैदा नहीं हुए भाई, क्योंकि इंसान पैदा होता है कुछ करने के लिए होता है। लेकिन यहाँ घाटी के लोग इसलिए पैदा थोड़ी हो रहे हैं कि बच्चे पैदा हो रहे हैं क्रेशर वाले उनको मार देंगे। तो दूसरी बात ये जो देश है,
ये सीधी सी बात है कि देश संविधान से चलता है, देश कानून से चलता है, लॉ से चलता है। और इन अवैध क्रैशरों को भारत देश के अंदर अगर चलना है तो भारत के संविधान से, भारत की लॉ से और भारत के कानून से चलना होगा। अगर एक भारत के लॉ, संविधान और कानून से ऊपर अगर चलने की कोशिश क्रैशर वाले, खनन माफिया करेंगे या सरकारी जो अफसर हैं वो उनको चलवाने की कोशिश करेंगे, तो फिर ये घाटी गांव या भरतपुर जिले वाले लोगों को कतई बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसे में सवाल यही है कि आखिर ये अवैध क्रैशर का मामला है, ये अनिश्चितकालीन शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन पर ये लोग बैठ गए। इनका कहना है कि न्याय दो सरकार या फिर मार दो। अब ये गांधीवादी तरीके से यहाँ पर बैठे हैं, शांतिपूर्वक बैठे हैं, गांव के लोग हैं, भोले वाले लोग हैं। और दूसरी बात यह कि अगर सरकार की समझ में इनकी बात अगर नहीं आती तो फिर इनके पास और भी बहुत सारा सामान है, बहुत सारे हथियार हैं जिनको सामने लाकर पटक देंगे। क्योंकि अब आ गई बात इंसान के जीवन की। देखिए, अगर कोई भूखा है वहां समझ में आती है, बच्चे को दूध नहीं मिल रहा तो डांट फटकार के कोई माता उसको सुला सकती है, बोले सो जा चुपचाप, नहीं है दूध, कहाँ से लेके आए। लेकिन यहाँ पे तो इंसान की जान जा रही है साहब, और इस जान का जो लेने वाला कोई है, अगर इनका जो घाटी के लोग हैं ये जो मर रहे हैं, इनका हत्यारा कोई है तो वो अवैध क्रैशर वाले खनन माफिया तो है ही है, लेकिन असली हत्यारे एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, गिरदावर, एमएलए, एमपी, भजनलाल, मुख्यमंत्री, सारे के सारे लोग हैं। इन लोगों के हत्यारे हैं। तिमन गुजर अभी 2 दिन पहले मरा है, उसका भी हत्यारा भजनलाल शर्मा है, उसका भी हत्यारा भरतपुर का कलेक्टर है। अवैध क्रैशर वाला जो सरस्वती है ना, वो तो बहुत बाद में उसका हत्यारा, लेकिन सबसे बड़े गुनाहगार हैं तिमन गुजर के। और तमाम वो लोग जो बीमारी से मर रहे हैं उनकी हत्यारी भजनलाल सरकार है। मंदिर मस्जिद की बात करती है सरकार मंचों से, इंसान की बात नहीं करती, एजुकेशन की बात नहीं करती, युवाओं की बात सरकार कभी नहीं करती। इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए पवन कुमार के साथ घाटी से मैं जितेंद्र शर्मा।